हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो कैसे हैं आप सब। फिर से मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आपके जो पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर अ नोबेल लॉरिएट एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। ठीक है, क्या कहा गया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो नोबेल विजेता है, नोबेल लॉरिएट, लॉरिएट मींस क्या होता है, जो एक पुरस्कार विजेता, पुरस्कार विजेता को क्या बोलते हैं, लॉरिएट, जो नोबेल पुरस्कार विजेता है और ऑथर है किसके, हमारे नेशनल एंथम के, ठीक है, राष्ट्रगान के हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने क्या किया है, फाउंड शांति निकेतन, फाउंड शांति निकेतन, शांति निकेतन फाउंड किया। तो यहाँ हमारे बताइए कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी या फिर नो एरर है या फिर डी है। कमेंट करके बताइए फटाफट से कि क्या हमारी एरर आ रही है। तो चलिए देखते हैं कहां पर हमारी एरर है। देखिए क्या होता है, ये जो फाउंड सी वाला पार्ट देखिए आप, ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन, ठीक, फाउंड शांति निकेतन। तो ये जो फाउंड है उन्होंने क्या है, शांति निकेतन, एक होता है हमारा फाइंड, ठीक है, फाइंड, फाइंड, फाइंड जो वर्ब होती है, फाइंड मींस क्या होता है, खोजना, ठीक, खोजना, फाइंड करना, ठीक, फाइंड करना, एक खोजना। इसके जो होती है V2 V3 क्या होती है हमारी, फाउंड और फाउंड, ठीक है। एक हमारा होता है फाउंड, फाउंड क्या होता है, फाउंड। इस फाउंड का मतलब क्या होता है, स्थापित करना, ठीक, स्थापित करना। उन्होंने शांति निकेतन खोजा नहीं था, उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, उसे स्थापित किया था। ये वाला फाउंड यहाँ पर लगेगा, फाउंड। इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है फाउंडेड और फाउंडेड, ठीक है, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। इसका मतलब खोजना होता है, इसका मतलब स्टैब्लिश करना होता है, ठीक है, स्टैब्लिश, स्थापित करना, ठीक। तो यहाँ पर हमारा सेंस क्या रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, जो नोबेल विजेता थे और राष्ट्रगान के क्या थे, रचयिता थे, ऑथर थे। तो फाउंड शांति निकेतन, उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर ये वाले फाइंड की सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगी, ये वाले फाइंड की सेकंड फॉर्म यूज होगी फाउंडेड, ठीक। सी पार्ट में हमारी एरर है, सी पार्ट फाउंडेड कर लेंगे, ठीक है, फाउंड की जगह पे फाउंडेड कर लेंगे। ये दो होते हैं फाइंड और फाउंड, आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपकी स्क्रीन पे। शी वॉज टॉलर देन ईदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स, ठीक, 5 सिस्टर्स, शी वॉज टॉलर देन ईदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स। क्या कहा गया है कि वो शी वॉज टॉलर है अपनी 5 सिस्टर में से किसी से टॉलर है, ठीक है, ये लंबी है, ये बता रही है। तो यहाँ देखिए क्या एरर आ रही है हमारी, फटाफट से बताइए। देखिए मेरा डस्टर, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पर जो ईदर का यूज हुआ है, ईदर, ठीक, ये जो है ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, जब दो में से कोई एक की बात हुई, दो में से किसी से लंबी है, दो की जब बात होती है, दो के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा 5 सिस्टर्स है ना, उसकी 5 सिस्टर्स, तो यहाँ पर हम एनी का यूज करेंगे, एनी। यहाँ पर एक से ज्यादा है ना, 2 से ज्यादा है ना, इसलिए हम लोग एनी का यूज करेंगे। हमारे बी पार्ट में एरर आएगी, एनी ऑफ हर 5 सिस्टर्स, शी वाज टॉलर देन एनी ऑफ हर 5 सिस्टर्स, की 5 सिस्टर में से किसी एक से वो किसी से टॉलर है, ठीक। एनी आ जाएगा, इधर हमारा 2 के लिए आता है, यहाँ 5 की बात हुई है, इसलिए इधर का यूज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि क्या रीजन क्या है उसका मेरठ जाने के लिए, कोई है पर्सन, उसका मेरठ जाने के लिए क्या रीजन है कि उसकी मदर को जरूरत है लुक्ड आफ्टर की। लुक्ड आफ्टर में फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि देखभाल की जरूरत है, इसलिए वो मेरठ गया है, ठीक है, मेरठ उसने विजिट किया है। तो यहाँ देखिए क्या एरर आ रही है हमारी, कौन से पार्ट में एरर है, चलिए बताइए। देखिए क्या, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ, उसने क्या बताया कि मैं मेरठ जा रहा हूँ
उसका रीजन उसने पहले ही बता दिया है कि द रीजन उसने पहले ही बता दिया है कि क्या रीजन है, मैं क्यों जा रहा हूँ मेरा। बिकॉज लगाने की नीड नहीं है यहाँ पे, बिकॉज का भी मतलब क्योंकि होता है, द रीजन वाई लग गया है तो बिकॉज हमारा नहीं लगेगा, ठीक है। बिकॉज जो आपका दे रखा है उसने पहले ही बता दिया है क्यों मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी मदर को देखभाल की जरूरत है, द रीजन बता दिया है। फिर उसने जो ये बिकॉज लगा दिया है ये यहाँ पर नहीं लगना चाहिए क्योंकि द रीजन उसने पहले ही दे दिया है। तो ये जो हमारा कौन से बी पार्ट में बिकॉज लिखा है इसको हम लोग काट देंगे। सिंपल सेंटेंस हमारा हो जाएगा द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज बिकॉज, कट जाएगा, माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। उसने रीजन पहले ही बोल दिया, द रीजन वाई के साथ हम लोग बिकॉज का यूज नहीं करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। ठीक है, सी पार्ट सॉरी बी पार्ट में एरर आ जाएगी आपकी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एवरीबॉडी इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज इफेक्ट सम चेंजेस सून इन द पार्टी। क्या है, एवरीबॉडी वेट कर रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं वेदर द न्यू लीडरशिप जो है, न्यू लीडरशिप जो है वो नेतृत्व जो है उनका लीडरशिप वो इफेक्ट करेगी, सम चेंजेस लाएगी पार्टी में या नहीं लाएगी, ठीक है। वेदर लग गया, ये लाएगी या नहीं लाएगी, मतलब इसमें नहीं, ठीक। सब यही वेट कर रहे हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या हमारी एरर आ रही है इसमें, ए बी सी या नो एरर है, फटाफट से बताइए कमेंट करके। तो जो लीडरशिप जो हमारी वो इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी, तो ये हम लोग कैसे बोल रहे हैं, हिंदी में भी देखिए बोला ना, करेगी या नहीं करेगी, सब वेट कर रहे हैं, इस लग गया है ना हमारा। कहाँ गया क्वेश्चन, ओहो एक सेकंड रुकिए, हाँ, एवरीबॉडी इज वेटिंग, एवरीबॉडी इज वेटिंग, सब वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस है। और इन्होंने लास्ट में क्या इसको प्रेजेंट का पास्ट में बना दिया है ना, पास्ट वो बना दिया है, हैज, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया है, हैज इफेक्ट, हैज थोड़ी लगेगा। इन्होंने फ्यूचर की बात करी कि जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है हमारी, वो चेंज करेगी, पार्टी में कुछ चेंजेस लाएगी या नहीं लाएगी, ये बताना है हमें। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है ना, हैज इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है, ये जो हैज इफेक्ट आपका लिखा है ये हैज इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। पास्ट की बात नहीं हो रही है, पहले नहीं लाई है वो, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं, लाएगी, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक। तो ये हैज हटके हमारा हटके विल हो जाएगा, ठीक। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में पता लगेगा कि पार्टी का क्या है, भाई चेंजेस ला पाएगी नहीं ला पाएगी पार्टी में, तो यही है यहाँ पे विल आ जाएगा, हैज की जगह पे विल आ जाएगा आपका, ठीक। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट में एरर आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या है, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। क्या कहा गया कि ऑथर हैं, उन्होंने क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो क्या कह रहे हैं कि अभी 2 फर्दर वॉल्यूम्स, 2 अभी और हैं आने के लिए वॉल्यूम्स पब्लिश होने के लिए, किसी भी बुक का या कुछ भी होगा, 2 वॉल्यूम्स और हैं जो पब्लिश होंगे, ठीक है, ठीक है, जो पब्लिश दैट देयर वर और हैं जो पब्लिश होंगी, ठीक। चलिए बताइए इसमें कहाँ पर एरर है, आप लोग कमेंट करिए प्लीज, क्या कौन से पार्ट में एरर है हमारी, ए बी सी या फिर नो एरर है। देखिए 2 हमारे ये एडजेक्टिव होते हैं, क्या, फार्दर, इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है, और हमारा एक होता है ये फर्दर, फर्दर, ठीक। फार्दर मीन्स भी आगे का होता है, आगे, इसका मतलब भी आगे का होता है, आगे, इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू, ठीक है। लेकिन ये हम लोग किसके बारे में यूज करते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस, फार्दर मतलब फार, दूर है, बहुत दूर है, डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। ये आगे, आगे मतलब किसी चीज में एक और चीज जुड़ गई है भाई, इसके अलावा एक और भी है, और भी है ना चीजें, और भी है, ये फर्दर हो जाता है, इसके आगे और फर्दर भी है, अच्छी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फार्दर यूज हुआ है आपका, फार्दर कौन से पार्ट में है, सी में, इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, फर्दर, फर्दर का यूज करेंगे कि अभी और भी हैं उसके वॉल्यूम्स पब्लिश होने के लिए। फर्दर डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, इसलिए फर्दर का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे सी पार्ट में है फर्दर की जगह पे फर्दर, ठीक, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नमन अर्न्स 20,000 द मंथ। नमन अर्न्स 20,000 द मंथ। नमन क्या कमाता है? 20,000 रुपए कमाता है महीने में। ठीक, महीने में 20,000 रुपए कमाता है। बढ़िया है नमन के 20,000 रुपए। ठीक, आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि नमन अर्न्स 20,000 द मंथ। नमन कमाता है 20,000 रुपए मंथ के। ठीक, ये हो गया। देखिए दा जो है आपका सी पार्ट में जो दा मंथ है, दा का एक निश्चित है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे ए और एन है। ठीक, तो ये क्या है? दा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी लगता है। ठीक, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन तो है नहीं कोई, काउंटेबल नाउन है ये, इसलिए दा का यूज तो हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे सी पार्ट में ये जो दा है इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, और फिर हम यूज किसका करेंगे? ए और एन में से किसी का करेंगे। ए और एन में से किसी का करेंगे, क्योंकि इनको हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ये काउंटेबल नाउन के साथ लग जाते हैं। ठीक है, ए और एन का यूज, लेकिन ए और एन का यूज हम लोग पर के सेंस में भी कर सकते हैं। पर मतलब प्रति ना, प्रति, प्रति वो क्या 20,000 रुपए प्रति महीना कमाता है। ठीक, प्रति महीना 20,000 रुपए कमाता है। ए एम, तो यहाँ पर हमारा जो मंथ है एम है, तो आपको पता है वोवेल साउंड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे। ए का यूज करेंगे, ए मंथ हो जाएगा। ए पर की जगह पे हम लोग पर का सेंस देगा ए, पर की जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं ए, दा की जगह पे ए आर्टिकल का आपका यूज होगा। तो नमन अर्न्स 20,000 अ मंथ। ठीक, महीने में वो 20,000 रुपए कमाता है, प्रति महीना 20,000 रुपए कमाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। दा का यूज नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन आपका नहीं है, और दा क्या होता है? डेफिनेट होता है। ठीक, हमें इंडेफिनेट आर्टिकल की नीड है। ठीक है, पर की जगह पर का सेंस यहाँ पे आ रहा है कि प्रति महीना 20,000 कमाता है, इसीलिए हम लोग ए का यूज कर लेंगे। ए और एन को हम पर के स्थान पे, पर की जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर्स रिलैक्स्ड बिटवीन 12 AM to 5 AM। क्या कहा गया कि डॉक्टर जो है रिलैक्स्ड बिटवीन 12 AM to 5 AM। रिलैक्स किया है उन्होंने 12 से 5 बजे तक। ठीक, रात के 12 से सुबह 5 बजे तक। चलिए बताइए यहाँ पे ए बी सी या फिर नो एरर। ये मैं आपको ऐसे पहले भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ। ये वाले देखिए, देखिए डायरेक्ट रूल पे है ये क्वेश्चन। ये जो आपका बी पार्ट है, ये जो बी पार्ट में बिटवीन दे रखा है, देखिए बिटवीन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? ये कंजंक्शन होते हैं हमारे। बिटवीन के साथ हम लोग एंड का यूज करते हैं, और फ्रॉम के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। ठीक, फ्रॉम टू, बिटवीन एंड। द डॉक्टर सिलेक्ट बिटवीन 12 से 5 के बीच में वो क्या है? डॉक्टर रिलैक्स किया है उन्होंने। ठीक, तो बिटवीन के साथ हम लोग एंड का यूज करते हैं, टू की जगह पे एंड आ जाता है। अगर फ्रॉम होता तो हम लोग टू रहने देते। ठीक है, फ्रॉम होता है जैसे फ्रॉम 2000 to 2001। ठीक है, ऐसे आ जाता है फ्रॉम 2000 to 2001। ठीक, ऐसे आ गया। तो यहाँ पे क्या है? बिटवीन लगा है, बिटवीन 12 AM, इसके बीच में जो समय है इसके बीच में वो क्या है? रिलैक्स करते हैं। ठीक, इसलिए हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? ये जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला जो ऑप्शन है बिटवीन और एंड लग जाएगा, टू की जगह पे टू हटा देंगे हम लोग। ठीक, टू लगा हुआ है ना बीच में, उसको हटा देंगे और एंड लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा कि एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन ए टॉय। ठीक है, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन ए टॉय। ठीक है, जो मतलब एकदम उत्सुक बच्चा है, जो उत्सुक बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा चाहता है, क्या चाहता है? रिप ओपन ए टॉय। टॉय को बिल्कुल खोलना चाहता है, एकदम उसको उसकी ऐसी तैसी करना चाहता है टॉय की। ठीक है, बच्चों का होता है ना, टॉय लाते तो खेलेंगे कम, उसकी तोड़ फोड़ ज्यादा कर देंगे, उसमें अपनी मशीनरी दिखाने लगते हैं, इधर से उधर सही करते रहेंगे, पता नहीं क्या करते रहेंगे ना। तो वांट टू रिप ओपन ए टॉय, टॉय को खोल वोल के सब करना चाहते हैं, तोड़ना फोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा आ रहा है? ये क्या? एवरी। देखिए एवरी जो है आपको पता है, एवरी हो गया, एवरी हो गया, ईच हो गया, ठीक, समवन हो गया, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, एवरीवन हो गया,
एवरीवन हो गया। इन सब के साथ हम लोग ये सब सिंगुलर वर्ड्स होते हैं ना, सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का हम यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन का, इन सब का यूज करते हैं। ठीक, सिंगुलर एडजेक्टिव ये सब यूज होते हैं, सब कुछ सिंगुलर यूज होता है। तो यहाँ पे एवरी लगा हुआ है और वांट हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब बना दी गई है, प्लूरल वर्ब बना दी गई है। बी पार्ट में जो वांट है आपका, ये प्लूरल वर्ब बना दी गई है। एवरी क्यूरियस चाइल्ड, बच्चा चाहता है ना, तो वांट्स कर देंगे, इससे हम लोग सिंगुलर बना देंगे वर्ब को, वांट्स कर देंगे सिंपल। एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट्स टू रिप ओपन इट टू, ठीक है, वांट की जगह पे वांट्स कर देंगे, क्योंकि सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रितु विल बी सरप्राइज्ड, क्या है, रितु विल बी सरप्राइज्ड एज शी हियर्स द न्यूज, क्या है, रितु सरप्राइज होगी अगर वो न्यूज सुनेगी। ठीक, अगर वो न्यूज सुनेगी तो एकदम सरप्राइज हो जाएगी। ठीक है, सरप्राइज हो जाएगी। यहाँ बताइए कौन से हमारे पार्ट में आ रही है एरर, या फिर ये बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस, ए बी सी और डी, देख के बताइए। देखिए एज का मीनिंग क्या निकलता है हमारा, एज मीन्स क्या होता है, जैसा का सेंस होता है ना, एज यू, तुम जैसा। ठीक है, एज का सेंस आता है जैसा। तो यहाँ पर आ रहा है रितु विल बी सरप्राइज, रितु सरप्राइज होगी जैसे ही वो न्यूज सुने, जैसे शी हियर्स द न्यूज, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, इफ, एज की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे बी पार्ट में, इफ। इफ का सेंस क्या आता है, अगर, अगर, यदि। ठीक है, ये होते हैं ना इफ, अगर वो न्यूज सुनेगी, यदि वो न्यूज सुनेगी तो वो क्या हो जाएगी, सरप्राइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एज की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे। इफ बहुत ही ज्यादा आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इफ। एज की जगह को, एज को रिमूव करके हम लोग इफ का यूज करेंगे। एज का जैसा मीनिंग होता है इफ का होता है, अगर सेंस आ रहा है आपका यहाँ पे तो इफ लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हुए आज के। आपको कैसे लगे आप कमेंट करिए प्लीज। आप वीडियोस देखते हैं, आप लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, वीडियोस तो देखते प्लीज लाइक भी किया करिए और वीडियो को शेयर भी करा करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।